सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ लर्न एंड राइज। आज हम एक छोटा सा पोएम रोड नॉट टेकन डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी क्विक एक्सप्लेनेशन। आप एग्ज़ाम के पहले ये देख के जा सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो द पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी देखते हैं पोएट आगे आपको क्या कहना चाहते हैं। द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम। अभी मेटाफोरिकल का मतलब क्या होता है? जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट हाँ उसका ट्रुथ कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से लिंक्ड होता है। इट गिव्स यू अ ऑप्शन। सी हियर, हमेशा लाइफ हमको ऑप्शन देता है, दो ऑप्शंस देता है, उसमें से हमको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। वेदर इन योर करियर और वेदर एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम, हमको दो में से कोई एक पाथ चूज करना पड़ेगा। और हमको ये भी पता है कि ये जो पाथ हम चूज करने जा रहे हैं ये हमारे फ्यूचर जर्नी को शेप करेगा, हमारा करियर शेप करेगा। वॉट एवर यू आर चूजिंग नाउ, इट विल लीड यू टू अ फ्यूचर ग्रोथ। सो first stanza I want to tell you that the poet is standing at the edge of the forest. Now fork in a yellow wood का मतलब है the poet is standing at the edge. edge मतलब यहाँ से अभी road टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, diverged into two. Now and you are unsure, हमको पता नहीं है कि हमको कौन सा रोड ट्रैवल करना है। Now when you are टेकिंग एनी वन पाथ, जब हम कोई एक पाथ ले रहे हैं तो हमेशा हमको हमारे लाइफ में रिग्रेट होता रहेगा कि हमने दूसरा वाला नहीं लिया। अभी हो सकता है दूसरा वाला हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो या आगे चल के क्या होगा, वी डोंट नो द फ्यूचर। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट पाथ यू आर चूजिंग नाउ, और आगे जाके आपका फ्यूचर किस तरीके से शेप होगा। द रोड हियर सिम्बोलाइज द डिसीजन ऑफ लाइफ। नाउ सी हियर, यहाँ पोएट रोड के मीडियम से, रोड के पाथ से आपको बताना चाहते हैं दैट एवरी टाइम यू आर हैविंग चॉइसेस इन योर लाइफ एंड यू नीड टू चूज अ राइट चॉइस। यू नीड टू चूज अ राइट चॉइस फॉर दैट। नाउ स्टैंजा 2 wants to explain, he chose the other road. Now see here, दो पाथ हैं। पोइट ने अभी दूसरा वाला रोड चूज किया जिस रोड में बहुत ही कम लोग चले थे, जहाँ पे इट वॉज नॉट सो वोन आउट, बट लेटर रियलाइज बोथ रोड वेर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर। नाउ लेटर ही रियलाइज दैट बोथ द रोड्स वेर क्वाइट सिमिलर। देखो, जब हमको पता नहीं कि आगे पाथ में क्या आने वाला है, हमको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, सो दोनों ही पाथ हमको तो क्वाइट सिमिलर देखेंगे, दोनों ही पाथ हमको लगेंगे कि एक ही जैसा है, बट वो आगे चल के पता चलेगा कि कौन सा पाथ हमारे लिए सही था या नहीं था। दिस शोज दैट चॉइस में सीम डिफरेंट बट कैन बी इक्वली सिग्निफिकेंट। नाउ सी हियर, दो पाथ अलग अलग हैं, उनके डायरेक्शंस भी अलग अलग होंगे, हो सकता है उनमें डिफ़िकल्टीज भी अलग अलग लेवल की होंगी, लेकिन आगे जो आउटकम हो सकता है दोनों में हो सकता है अच्छे आउटकम हो, दोनों में हो सकता है कि नेगेटिव आउटकम हो। नाउ स्टांजा 3 wants to explain that पोइट ने दूसरा वाला रोड जिसको उन्होंने ट्रैवल नहीं किया उस दिन, उसको किसी और दिन के लिए रख दिया, और वो अपने ही अंदर डाउट करते रहे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर कभी वापस आऊँगा उस पॉइंट में, और जिस रोड को या जिस पाथ को मैंने ट्रैवल नहीं किया, सम डे सम हाउ आई विल ट्रैवल दैट। नाउ दिस हाईलाइट्स हाउ वंस डिसीजन कैन लीड टू चेन ऑफ इवेंट्स। नाउ देखो, अगर आप कोई भी पाथ चूज कर रहे हो तो उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट में आके खड़े हो जाए और वहाँ से फिर कोई दूसरा पाथ चूज करें। सो इट लीड्स टू ग्रेट डिफ़िकल्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आता, टाइम तो चलते जाता है। सो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं सोच समझ के लेना चाहिए, और आगे जाके ताकि हमको हमारे डिसीजन पे रिग्रेट ना हो। What does the stanza 4 wants to explain you? In the future, the poet will reflect on his choice, saying he took the road less traveled and that it made all the difference. Now see, whenever you are choosing anything in your life, लाइफ में हो या कुछ भी हो, हम हमेशा ये पॉजिटिव आउटकम के साथ ही देखते हैं कि जो भी हम चूज़ कर रहे हैं हमारे लिए सही ही होगा। और पोइट भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि जो भी रोड उन्होंने ट्रैवल किया, जो भी पाथ उन्होंने चूज़ किया, हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर में उनकी वजह से सारे डिफरेंस आ जाएं। हो सकता है वो डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है वो डिफरेंस नेगेटिव हो। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन विच यू आर टेकिंग नाउ।
अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, और सही डिसीजन का रिजल्ट आउटकम भी सही ही आएगा. Next is, what does the poet wants to give to you as a short message? The poem encourages the reader to be thoughtful about their choice. Now see here, पोइट हमेशा आपको बोलते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लो, सोच समझ के एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ लो, ताकि आगे जाके आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट ना हो जो भी डिसीजन आपने चूज़ किया. और हो सकता है कि आपका डिसीजन पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, बट वॉट एवर डिफ़िकल्टीज़ यू हैव टू फेस इन योर लाइफ, आप सही से उसको फेस करोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे. सो द थीम ऑफ द पोएम इज़ इंडिविजुअलिटी. हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है, आपको फेस भी अलग अलग करना पड़ेगा. उस हिसाब से आपका इंडिविजुअलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज़ अ थॉटफुल प्रोसेस बिहाइंड टेकिंग अ डिसीजन. आप जो भी डिसीजन लोगे उसके पीछे एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ कंसिक्वेंस. कंसिक्वेंस आपका देखो, कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट होता है, आउटकम. हो सकता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है आपका रिजल्ट नेगेटिव हो, बट यू हैव टू बी ऑलवेज पेसिमिस्टिक इन योर लाइफ. एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ if you like the video, do like and share it with your friends, and do comment if you want a detailed explanation of the poem. So thank you.